बहुत ठंडी है भैया। 25 लाख से अधिक आवेदन है सीटेट में। नहीं होगा भैया। ठंडी में कैसे पढ़ेंगे भैया? तो मेरे दोस्तों, अगर इस तरह की सोच आपके माइंड में आ रही है और निश्चित रूप से ठंड बहुत ज्यादा है, निश्चित रूप से चैलेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई अपने आप में एक बड़ा टास्क है, लेकिन उसके बाद ठंड कुछ इस प्रकार से है कि भैया इतने बच्चे फॉर्म भर दिए हैं। और खैर, ये तो हमारा क्या है, ये पात्रता परीक्षा है, कितने भी फॉर्म भरे हमें क्या मतलब है, हमें तो अपने मार्क्स लाने से मतलब है। लेकिन अगर हम इस ठिठुरते हुए ठंड में इस बात से मान लेते हैं कि अब हमसे तैयारी नहीं हो पाएगी, तो आप खुद सोचिए कि ये कितना बड़ा, एक कहिए कि बुरी चीज आपके लिए हो सकती है। क्योंकि दो तीन चीज पहले मैं आपको बताता हूं कि अभी सीटेट जो हो रहा है आपको पूरे 1 साल बाद हो रहा है। आगे इसमें क्या चेंजेज होगा कोई नहीं जानता है। ठंड है, लेकिन ये सब चीजें क्षणिक होती है। एक बार आप अगर सिलेक्शन लेते हो तब ये सब चीजें छोटी पड़ जाती है। आज कुछ बात मैं आपसे करना चाहता हूं। लगातार मैं आपको पढ़ाता हूं, लगातार क्लासेस आप करते हैं ऐप पे या यूट्यूब पे, लेकिन कहीं ना कहीं इस ठिठुरते ठंड में क्या चीजें, जब इतने अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और उसमें से हमेशा हम देखते हैं कि कुछ परसेंटेज बच्चे ही पास कर पाते हैं, तो आखिरकार सिलेक्शन कैसे लें, रजाई से हाथ कैसे निकालें, है ना। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप एकदम अभी कंफर्ट जोन में सोए हुए हैं, लेकिन अगर आपको ऐसी कोई सूचना मिलती है जो आपके परिवार या आपके जीवन से बहुत अहम तरीके से जुड़ी है, तो क्या आप एकदम से नहीं उठ जाओगे? ये वही चीज है दोस्तों। हमने क्या लिखा है, ठंड से नहीं मेहनत से चयन होता है। अगर आप आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद हम ये कहेंगे यार ठंड में सुबह उठ नहीं पा रहे थे, रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा था, उठने में लेट हो जाती थी, सुबह उठ के नहीं पढ़ पाते थे, मतलब हालत खराब थी, मतलब इतना ज्यादा ठंड था कि पूरा एकदम दिमाग नहीं काम कर रहा था, लेकिन सिलेक्शन इससे नहीं मिलेगा। हम सब लोग जानते हैं कि सीटेट पास करना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग इसे रॉकेट साइंस बनाते हैं, लेकिन उतना भी ऐसी चीज नहीं है कि हम बिना मेहनत किए निकाल लें, क्योंकि ये आपसे लॉजिक की उम्मीद करते हैं। किसको ठंड नहीं लगती होगी? सबको ठंड लगती है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, लेकिन ठंड तो सबको लगती है। लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो अपने काम में सीरियस है। आप एक बार दुनिया नजर डाल के देख लीजिए, हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है जिसे जरूरी है ना। ये सभी हम तब तक ही बहाना बहाना बनाते हैं जब तक हमारे पास ये ऑप्शन है बहाना बनाने का। आज आपके घर की स्थिति ऐसी हो, अगर आप कमा के ना लाए तो परिवार भूखा रह जाए, ऐसे लोगों को ठंडी नहीं लगती है। चाहे वो खेत में काम करने वाला किसान हो, मजदूर हो, या दुनिया में कोई भी पद पर बैठा आदमी, है ना। आज हमारा कंफर्ट है, अगर हम इस ठंडी को लेकर आज कंफर्ट में जाना चाह रहे हैं थोड़ा सा, तो कल इस चीज को लेकर रिग्रेट होगा, होगा ही होगा। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोग मेहनती हैं, आप लोग अनुभवी हैं, आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बट ये चीजें अगर हो तो थोड़ा सा हर 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन पे जरूर सोचिएगा। क्योंकि ये जो रिजल्ट है ना दोस्तों, आपको जब सीटेट क्लियर करने के बाद जब आपकी जो गवर्नमेंट टीचर की नौकरी लगने के लिए आप पूरा ओपन हो जाते हैं, अभी आपने देखा सीटेट नहीं आई, कितना बड़ा मुश्किल हो गया, इतने सारे एग्जाम आ गए इस बीच में, आपकी जॉब सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, स्टेबिलिटी सब कुछ आ जाती है। और इसको अगर हम तात्कालिक किसी वजह से हम उसे रोक दें या उससे हम उसमें पिछड़ जाएं, हम उसमें बैकवर्ड हो जाएं, तो ये चीज कभी भी आपकी पर्सनैलिटी को तो शोभा नहीं देता। ये सपना तो आपने नहीं देखा था। कुछ टास्क मैं आपको देना चाहता हूं, अगर आप मानिए मेरी बात को, तो टास्क मेरा आपको यह है कि पहली बात तो ब्लैंकेट जैसा भी आपने देखा, ये कंफर्ट जरूर हो सकता है टेम्पोररी रूप से, लेकिन सिलेक्शन अगर है तो परमानेंट है वो, है ना। अगर हम सिलेक्शन ले रहे हैं सही सोच करके, तो आधी जीत तो अभी हो गई। इस मौसम को अपने पढ़ाई का एक माहौल बनाइए और इस मौसम को अपने साथ जोड़िए। सुबह पढ़ाई करिए गर्म चाय के साथ भाई, चाय पीने से पहले पढ़ाई इतना कर लेंगे, फिर चाय पिएंगे, जल्दी उठते हैं तो फिर चाय पी के इतनी पढ़ाई हमें कंप्लीट करनी है। मुझे मालूम है आप लोग बहुत अलग अलग काम में भी व्यस्त हैं, समय की भी आप लोगों को कमी है, तो अपने हिसाब से इस चीज को डिजाइन करिए।
और जब आप बहुत बड़ा सोचते हैं ना तो बाकी चीजें आपको छोटी लगने लगती है। शॉर्ट नोट्स बनाइए दोस्तों। ये सिर्फ मैं ठंड की वजह से नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको अब एक फाइनल टिप्स दे रहा हूं। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जहां पे भी डाउट है, एक कॉपी लीजिए, वो कॉपी पूरी आपकी शॉर्ट नोट्स की होनी चाहिए। या तो आप सब्जेक्ट वाइज अलग बना लीजिए, या तो आप ओवरऑल बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स एक ऐसी चीज है जो आप कहीं पे भी बैठ के पढ़ सकते हो और आपके एग्जाम तक, फरवरी तक वो आपको काम देगा, है ना। डेली कम से कम 30 से 40 एमसीक्यू खुद से करिए, किसी न किसी सब्जेक्ट के। चाहे वो ऐप पर आप अगर जुड़े हैं हमारे साथ तो ऐप पे करिए, नहीं तो आप जो है आप जहां पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, बुक से कर रहे हैं, करिए। एक और चीज, जो भी लोग हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उसमें ना सिर्फ लाइव क्लासेस है, सब कुछ मिलेगा। इधर आपको प्रोडक्ट दिख जाएगा, डायरेक्ट क्लिक करके आप ले सकते हैं, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, है ना। शॉप का भी बटन दिख जाएगा, प्रोडक्ट का भी बटन दिख जाएगा। डेली की जो स्टडी है हमारी, कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी दोनों के साथ होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब क्या है कि हम जितना करेंगे कंटिन्यूअस करेंगे। ये देखिए एक दिन हम कर लिए पूरा, है ना, कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी उसमें भी मना, नहीं। पढ़ाई वो चीज नहीं है, पढ़ाई एकदम कंसिस्टेंट चीज है। आप डेली स्टडी करिए। साथ ही साथ पीवाईक्यू, और पिछला जो आपका पीवाईक्यू है, एक तो ऑनलाइन वाला पीवाईक्यू देखिए, वो बेस लेवल की है। उसके बाद 2021 और 22 का जो था, जो आपका 23-24 में जो एग्जाम हुआ है ना 2-3, उसको आप देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। उसको आप लगातार देखिए, रिवाइज करिए, जो पूरा पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। ये इन चीजों को अपने मौसम के साथ आप ढालिए, इस टाइम पर करेंगे, ये करेंगे, वो, मतलब मैं कह रहा हूं कि किसी प्रॉब्लम को सेलिब्रेट करिए, प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। और एक ही चीज मानिए कि आप अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं। अभी सपोज दैट मैं बता रहा हूं, ये वीडियो बनाने की मुझे क्या जरूरत है, क्यूरियोसिटी मुझे आई कि बच्चे लगातार प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, तो इसको इस ढंग से बनाया जाए। ये क्यूरियोसिटी जगाइए काम करने की, क्रिएटिविटी इनोवेशन जगाइए, चाहे वो 0.0001% ही क्यों ना हो। तो ये टॉपर्स का फॉर्मूला होता है, वो डेली स्टडी करते हैं, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते हैं, उसको पता रहता है कि एग्जाम कितना पानी में है, और वो रिवीजन करते हैं। इसको हमेशा समझिए कि अगर सीटेट नहीं हुआ तो वही स्ट्रगल दोबारा होगी, क्योंकि आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, और आगे बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। और अगर हो गया तो ना सिर्फ आपके लिए, आपके पूरे खानदान के लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। हर जगह आप किसी भी भर्ती में बैठने के लिए तैयार रहेंगे। कितने स्कूल्स जो है ऑलरेडी, प्राइवेट स्कूल्स, मजबूरी की बात मैं बोल रहा हूं, अगर जब तक भर्ती नहीं आती है, वहां पर सीटेट पास है तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है, सैलरी अच्छी दी जाती है ना। लाइफ जो होगा आपका ऑब्वियसली एक सिक्योर लाइफ होगा। तो इसलिए भैया उठिए, पढ़िए, निकलिए। जैसे सर्दी है, जैसे गर्मी है, गर्मी में खुश रहते हैं क्या, अरे यार बहुत गर्मी है, बारिश में अरे यार बहुत बारिश है, हवा में इतनी हवा चल रही है, वैसे ही ठंड भी एक मौसम है। लेकिन सीटेट हमारा मिशन है, और इस मिशन को हमें अल्टीमेटली कंप्लीट करना है, अपने आप में बिलीव करके। तो बताइए कि आपको ठंड लग रही है? बिल्कुल ठंड नहीं लगनी चाहिए, शरीर में लगे, मन में नहीं लगनी चाहिए। कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं आज न कल वैसा आप बन जाते हैं। उम्मीद करते दोस्तों कि आपको ये छोटा सा एक मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग लगातार लगे रहिए, इस पे मेहनत करिए, और चीजों के अनुकूल, काम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है, और यही इसी के साथ हमको चलना है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़े रहिए, ताकि एक एक जानकारी आपको मिले। और जैसा मैंने आपको कहा, डायरेक्ट यहां से भी आप जो है क्लिक करके आप हमारा जो है सब्सक्रिप्शन में आ सकते हैं। और एक हम फ्री ऑफलाइन टेस्ट भी करा रहे हैं, टेक्स्ट बुक के ऑफिस में 17 जनवरी को, वहां पर भी जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। उसके लिए फॉर्म है वो भर दीजिएगा। उसके बाद क्या है कि जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सब की प्रिपरेशन अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप वही या तो आप प्रोडक्ट पे क्लिक करके ले लीजिए, या डायरेक्ट लिंक आपको दिया हुआ है, 3 महीने और 12 महीने का प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। उतने दिनों के लिए आपको सब कुछ का एक्सेस मिल जाता है। पूरा महापैक है हमारा सुपर पास लाइव। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।